ये केवल उपदेश ही आपको नहीं दे रहे। शरीर रोगी होने के कारण कुछ सुविधाओं को स्वीकार किया गया है, वो हमारा जीवन नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। जीवन में प्रतिग्रह लेना उतना जितना हमारे जीवन का यापन होना है, नहीं तो नष्ट हो जाओगे, पक्का समझ लो। अपने पास एक भी कपड़ा ऐसा ना होना चाहिए कि जो बाद में किसी के काम में आवे, बाद में यही आवे किसी जला दो तो अच्छा है, पक्का समझना। साधु का परिग्रह रहित जीवन होना चाहिए। आज ऐसी अवस्था नहीं रह गई कि हम विचरण करके, जिससे पीछे आए हैं विचरण करें। साधुओं को घेर कर पशुओं की तरह मार डाला जाता है। अब ऐसा समय नहीं है कि आप तीर्थयाटन करें, भ्रमण करें। अब समय ऐसे है कि भगवान की कृपा से यदि कुटिया बन जाए तो धाम आदि में वास करो, चुपचाप नजदीक के गांव से जहां परिचय है वहां से मांग के खा लो, नहीं और गांव में घुसोगे तो और भी हो सकता है कुछ। समय कलयुग का बढ़ता ऐसा प्रभाव चला जा रहा है कि हर संत है, तुमको कोई संशय हो रहा है तो बंदी बना लीजिए और उसकी जानकारी कीजिए, क्या प्रसंग था। ऐसे पशुओं की तरह टूट पड़ना, संत का मतलब इस तरह से उपहास, इस तरह से अमर्यादित चेष्टा तो बहुत ही घातक चेष्टा है। तो आजकल ये समय नहीं रह गया कि आप जवान जवान साधु गांव गलियों में घूमें। हाँ, निर्धारित है, जैसे हमारे ब्रजमंडल के गांव हैं, ये जानते हैं, ये संत की मर्यादा को जानते हैं, इनके दरवाजे से मांग लो। अब समय नहीं रह गया, नहीं पशुओं की तरह घेर के मार डालते हैं, जान से मार डालते हैं। ऐसा तो बड़ा कठिन है। कोई भी ऐसे निंदनीय आचरण इस भेष का लेके कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे भी महापुरुष हैं। तो परिग्रह रहित जीवन पर अब धाम में इसकी जरूरत है कि आपके वास की व्यवस्था हो, आपका भोजन शरीर यापन के लिए हो, खूब भजन करके शरीर पूरा करो धाम में। अब ये समय नहीं रह गया कि आप बाहर भ्रमण करें। सच्ची कह रहे हैं, अपने लोगों ने जो जीवन तो वो अब तो है ही नहीं वैसा जीवन, चलने लायक नहीं जीवन है। परिग्रह उतना ही रखो जितनी आवश्यकता। रोज का रोज ठाकुर जी व्यवस्था अपने जनों की करते हैं। आप अपनी चिंता न करेंगे, अपनी चिंता करेंगे तो ठाकुर जी निश्चिंत हो जाएंगे आपसे। और हम चाहते हैं कि वो निश्चिंत ना हो, हम निश्चिंत हो उनके भरोसे पर। निराशा, हमारे अंदर किसी से कोई आशा न रह जाए कि ये व्यक्ति भगत है, ये बहुत जहर है। प्रार्थना है, मान लेना ये जो आज का सत्संग बिल्कुल अंतर की बात से हम कह रहे हैं, इसे समझ लीजिए, बहुत सुधरने की जरूरत है। हम जरा सा कुछ भजन करते हैं, 4 गृहस्थों को साथ लेके चल देते, धनी मानी, और वही जरूरत। आप निरपेक्ष होकर के अपने धर्म का पालन कीजिए, मन आए 4 रोटी दे दीजिए, इसके बाद हम आपको पहचानेंगे नहीं। पहचान प्रभु से है, उन्होंने प्रेरित करके आपको भेजा, हम आपको कुछ नहीं जानते ना कभी मानते हैं। प्रभु आयो बस इतना ही जानते हैं, इतना ही कार्य आपके लिए था, प्रेरित किया और रखवा दिया। चलो, पीछे नहीं पड़ना, पीछे तो प्रभु के पड़ना है। लेकिन यहां उल्टा हो जाता है, प्रभु की तरफ पीठ हो जाती है, उनकी तरफ मुख हो जाता है। तो निराशा आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। दोबारा इसलिए समझा रहे हैं कि साधना में बहुत जरूरी बात है। किसी भी ने बहुत सेवा की, जब कोई नहीं था, बाजार में खड़े हुए के कहा कि जिंदगी में कभी ऐसा मत समझ लेना कि हम तुम्हारा एहसान मानेंगे। तो बहुत प्रेमी जन है, बाबा ऐसे बंद कर बात, बता कल क्या लाना है। वो तो बहुत निरपेक्ष है, आज भी वैसे ही, पहले दिन से आज तक वैसे ही, वही श्रद्धा, वही निष्ठा, वही समर्पण। 26 साल हो गए होंगे लगभग, वही समर्पण, वही निष्ठा।